नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 4 पर आधारित विविध प्रश्नावली का पहला सवाल आप देख सकते हैं। ये पूरा 5 अंक में पूछा गया है। कितने अंक में? 5 अंकों में पूछा गया है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये आपको सारणिक दे रखी है, कर थीटा से स्वतंत्र है। यानी हमें आंसर निकालना है और जो आंसर आएगा वो थीटा से स्वतंत्र होगा। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सारणिक लिख लेते हैं। सारणिक है हमारे पास x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x एक, और ये कॉस थीटा एक, और ये x। ठीक है, ये जो हम लोग अब यहाँ पर हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे मान निकालने के लिए। तो x है पहला, आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो गया, इसको छुपाया, जो बचा उसे लिखते हैं माइनस का x गुणे x, इसकी गुणा करा दी। और यहाँ पर बच्चों हमारा लिखा हुआ है 1। ठीक है, और इसकी गुणा कराएंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग अगले टर्म की कराएंगे तो जो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट में, देखो इसको इसको इसको। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। साइन की x से होगी माइनस साइन थीटा की गुणा x से हो गई, और कॉस थीटा की 1 से होगी तो ये हो गया कॉस थीटा गुणे में 1। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग R3 से कराएंगे तो R3 ये अपना है। ठीक है, इसको छुपा लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना प्लस का कॉस थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा गुणे में 1 माइनस, और माइनस का x और गुणे में कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा डेल्टा x, और ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट, और ये माइनस का साइन थीटा इंटू एक्स माइनस का कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हो जाएगी डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, एक्स की गुणा करा लेते हैं अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इधर साइन की माइनस साइन की करा लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इधर कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस 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 ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो ये और ये कट गया। ठीक है, आगे देखो ये हो गया डेल्टा इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का, यहाँ पर हम लोग x कॉमन कर लेते तो यहाँ बचा साइन, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा, x निकल गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो ये अपना प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये कट गए तो क्या बचा, डेल्टा इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब और प्लस ये 1 हो गया, त्रिकोणमिति के अनुपात के सूत्र से ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे, अच्छा गुणे में 1 है ना, यहाँ पे तो 1 है, 0 है यहाँ पर, तो ये 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 0 बचेगा ना, तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब जो थीटा से स्वतंत्र है। यहाँ पे एक बात समझ लो कि 1 में से 1 जाता तो क्या बचता, 0, और 0 के गुणे में ये लिखा हुआ इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 की क्या होगी 0 ही हो जाएगी ना, 1 की मल्टीप्लाई हम लोग 0 करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। ओके, क्वेश्चन दो दे सकते हैं, सारणी का आपको दिया है, कह रहे का मान ज्ञात कीजिए, 5 अंक में पूछा गया है पूरा। ठीक है, कब कब पूछा गया आप देख सकते हैं, सन पड़े हुए ओरिजिनल है बिल्कुल डले हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 के यहाँ पर जो है, अच्छा R1 से छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं कॉलम नंबर 3 से करते हैं, यहाँ से करते हैं इसका प्रसरण। ठीक है, अनुदिश प्रसरण करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हल में, क्योंकि ये जो स्तंभ है ये ज़्यादा सरल है इधर से गुणा कराने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्तंभ, तो ये
C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, इधर से सरल पड़ेगा। आप चाहें लॉन्ग ट्रिक से करना चाहें तो R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, मगर C3 से इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये तो प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा ब्रैकेट, तो इसको और इसको छुपाया, तो साइन माइनस साइन बीटा की माइनस साइन बीटा की गुणा हम लोग किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। तो इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब इसकी इधर कराएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का कॉस बीटा। ठीक है, तो इसकी इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग कराएंगे यहाँ पर, ये अपना होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है, तो ये तो हम लोग करा चुके हैं। अब हमें कराना इससे, तो इसके सामने का इसके सामने से छुपा लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी पहले गुणा कराएंगे। ठीक है, तो पहले तो माइनस का 0 लिख लेते हैं, अब करा लेते हैं। तो पहले होगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, इसकी गुणा होगी इससे। ठीक है, इससे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब क्रॉस इसकी इधर होगी गुणा। ठीक है, इसकी इधर गुणा होगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कराएंगे हाँ जी, तो अब इसका कराएंगे, इसको और इसको छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का, किसको छुपाया था, कॉस अल्फ़ा को लिया था ना, उसी के सामने सामने छुपाए थे। तो इसकी कराते हैं कॉस बीटा की ब्रैकेट से कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस। अभी देखो इधर बच्चों स्क्रीन पे देखो, ये माइनस है और सूत्र में माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये बंद हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग माइनस साइन अल्फ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इधर कराते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, साइन बीटा की गुणा करा दी, अब ये हो जाएगा साइन बीटा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इधर करा लो माइनस कॉस बीटा के अंदर करा लो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। बंद कर लो ब्रैकेट। अच्छा, ये देखो गुणा है ब्रैकेट में, ये है 0 में, क्या है माइनस के, ये पूरा ये और आपका ये यहाँ तक। ठीक है, ये सबकी गुणा किससे होनी, 0 से। तो 0 से क्या होगा, 0 किसको प्रभावित करेगी, ये सबको 0 कर देगा। किसको कर देगा, इन सबको 0 कर देगा। समझ गए आप। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखें, माइनस का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 0 हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देना। अब हमें क्या करना, कॉस को तो ऐसे लिख लेना है। ठीक है, किसको लिख लेना है, कॉस को। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि माइनस साइन अल्फ़ा को लिखा था, वैसे यहाँ पे प्लस का कॉस अल्फ़ा ऐसे लिख लेंगे, अंदर गुणा करा लेंगे, कॉस बीटा के अंदर गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि बीटा बीटा दो जगह है। ठीक है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, अब आगे हल करो, तो ये गुणा कराएंगे माइनस साइन अल्फ़ा की, तो ये जगह माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ में क्या है साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस हो ये माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस ये 0 तो हटा ही दो, प्लस में बचा, कॉस के अंदर गुणा करो, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस। ठीक है, अब इसकी भी गुणा इधर होगी, तो साइन तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर बीटा, हाँ ये कॉस और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा वाले एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये वाला
और कहाँ गया, अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इतने में और इतने में, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लेते हैं इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर तो चलो, क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर बीटा बचा। यहाँ पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो चला गया, क्या बचा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा बचा, ठीक है। इधर हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। देखिए ये तो आप जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, एक होता है इस सूत्र से, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा गुणे एक प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आगे पीछे लिखें, प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी 1 हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा एकम साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एकम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 1। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे लगाओगे तो पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। प्रश्न 3, यदि ए इनवर्स आपको दे रखा है इतना, ठीक है, और बी आव्यूह आपको इतना दे रखा है, यानी कि हमें पहले इसमें बी इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। अब बी इनवर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर मोड बी चेक करना होगा कि अस्तित्व है बी इनवर्स का या नहीं है, तब हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में कह रहे हो तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है और थोड़ा लंबा होगा मगर मज़ेदार है। 5 और 8 नंबर में पूछा जाता है, 5 या फिर 8 अंक में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं किस किस वर्ष पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ए बी इनवर्स जो है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स तो हमें पता है मगर बी इनवर्स हमें निकालना है, ठीक है। इधर से निकालेंगे, RHS से हम लोग LHS प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकालेंगे। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह बी को लिख लेते हैं। तो बी आव्यूह जो आपको दिया है वो है यहाँ पर 1 1 0 2 3 2 2 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोड बी बराबर R1 के अनुदिश कर देते हैं प्रसरण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 1 3 एकम 3 2 की गुणा 0 0 हो गया, माइनस का 2 लिखा, यहाँ पर हो गया 1 एकम, ये हो गया 1 एकम 1, माइनस का 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस का 2 लिख लेते हैं, ये छुपा ले 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 3 की गुणा 0 सो 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणे 2, ये हो गया 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, 4 3 7, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, कितना बचा। तो यहाँ पर मोड, यहाँ पे लिखो चूंकि मोड बी नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब है तो हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको सेकंड 11 आव्यूह बी का 12 13 ये आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हमने बहुत निकलवाए हैं पिछली प्रश्नावली में। तो ये हो जाएगा 21 22 और ये हो जाएगा 23, ये यहाँ पर 31, ये 32 और ये 33। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 आएगा, ठीक है। हम बता देते हैं, आप लोग निकाल लेना। 3, ये माइनस का 1 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 1 और ये माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6 2 और 1। देखिए आप लोग इंटर में हैं, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए इतनी चीज़ें तो आपको नॉर्मली सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमें जो है एडजॉइंट यानी सैखंडज जो आव्यूह बी मिला है वो हमें मिला है यहाँ पर 3 माइनस 1 2 2 1 और माइनस का 2, माइनस का 6 2 और 1, ठीक है। ये मिला है हमें। उसके बाद में हम लोगों को निकालना बी इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स बराबर 1 बटा मोड बी इंटू एडजॉइंट बी। चलिए मान रखते हैं। तो ये जो है 1/5, ये तो हम लोगों ने अभी निकाला, 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस का 2 माइनस का 6 2 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर निकल आया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें लिखना है कि ए बी इनवर्स
का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग इसे निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से। तो यहाँ पर चलो मान रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बी इनवर्स हम लोगों ने अभी निकाला, ऊपर क्या निकला 1/5, 3 1 माइनस का 2, 2 1 और माइनस का 2, माइनस के 6 2 और ये 1। और यहाँ पर ए इनवर्स हमें दे ही रखा है सवाल में, वो था 3 15 5 1 6 2 1 5 और ये 2। ठीक है, ये अपना सवाल में दे रखा था। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसकी गुणा करा देंगे। तो ये जगह 3 3 9 प्लस 5 15 दूनी 30 माइनस प्लस माइनस 6 पंजे 30। ठीक है, चलो अब इसकी कराओ 3 एकम 3, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। इसकी कराइए 3 एकम 3, ये हो गया 3 एकम 3 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। इसकी इधर कराओ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 प्लस का 15 एकम 15 और 5 दूनी 10। ये हो जाएगा माइनस का 1 एकम 1 प्लस 1 6 और 2 दूनी 4। इधर हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 1 पंजे 5 प्लस 2 दूनी 4। ये इधर हो जाएगा आपका 2 3 6। ये हम ऐसे ऐसे करा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 2 15 दूनी 30 और 5 एकम 5। ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। इधर हो जाएगा 2 एकम 2 5 दूनी 10 और माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, चलो इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/5, ये 30 से 30 कटा, ये 12 से 12 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे आपको बचा 15 में से 3 के बचे 12, 12 और 10 हो गए 22। कितना हो गया 22, ये बच गया 22। और यहाँ पर 6 5 11, 11 में से 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 19। ठीक है, इधर कर लो, ये 3 बचा, यहाँ पर 6 4 10, 10 में से 1 गया 9 प्लस के और 2 2 4, 4 12 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 8। ठीक है, इधर देखो 10 और 3 13, 13 में से 12 गया, बचा 1। ठीक है, इधर 5 और 5 4 9, 9 में से 1 गया, बचा 8। ठीक है, ये हो गया आपका 2 12, 12 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 12 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 10। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर 2 और 2 4। ठीक है, 4 में से 10 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 6। ठीक है, ये अपना सही कर लेना अभी। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स बराबर 5 से भाग देना है हमें सभी अवयव में। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5, 3/5, 1/5, 22/5, 9/5, 8/5, माइनस के 19/5, माइनस के 8/5, माइनस के 6/5। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, प्रश्न 5 है, आपको सारणी ये दे रखी है, सारणी और कैरक का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक में पूछा गया 18 20 और 23 में। ठीक है, सबसे सरल तरीके से बताते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, सक्रिया लगाएंगे। सक्रिया क्या होता है अभी वो आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों पंक्तियाँ, जो पहली हमारा R1 है, ये R1 जो है, इसमें क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करके हम एक रॉ बनाएंगे नई। तो यहाँ पर हमारी बन जाएगी, सारणी की ये है। चलिए, तो पहले प्लस करते हैं x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई, तीनों को जोड़ लिया। फिर इधर भी सेम करो, ये हो जाएगा आपका y पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिखो प्लस x, फिर इसको लिखो प्लस में, ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, फिर पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं y प्लस x। ठीक है, हो गया। अब बाकी सबको ऐसे लिख दो जैसे लिखा हुआ, ये y, ये x प्लस वाई, ये x और ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 1 और 1 2। ठीक है, ये जोड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जोड़ में ये होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, क्योंकि सब ऐड है ना और 2 2 बार हैं। x प्लस वाई लिख दिया, बाकी सबको ऐसे लिख लो जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब आगे हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस वाई जो है कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे
टू एक्स प्लस वाई, कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा एक, ये वाई, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक बचा एक्स प्लस वाई और ये एक्स, ये एक बचा, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सक्रियता लगाएंगे, तो सक्रियता किस में लगाएंगे, C2, यानी कि कॉलम नंबर 2 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर C2 में से C1 घटाएंगे, ठीक है, और इसी में C3 में से, क्योंकि सवाल लंबा ना हो ज़्यादा, C3 में हम लोग जब तैयार करेंगे तो C3 में से हम लोग C1 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, 2x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये x, ये y, ये x प्लस वाई, ओके। अब C2 में करना है, C2 में क्या करना है, C2 में से पहले वाले घटा देना, यानी ये हो गया 1 माइनस 1, ओके। फिर इसको लिख लेते हैं, C2 को पहले लिख लेते हैं, C2 हमने लिख लिया। अब C1 को घटा देते हैं, C1 क्या है अपना कॉलो, ये है y, तो ये y घटा दिया, पहले C2 को लिख लिया, फिर इसको घटा देते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, घटा दिया, ओके। अब देखो इसमें क्या करते हैं, C3 को पहले लिख लो, C3 लिख लिया। अब C1 को घटाना है, किसको घटाना, 1 को, इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग -1, फिर हम लोग x और फिर माइनस का y और फिर हम लोग y लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग घटाएंगे x प्लस वाई को, ठीक है, ये हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखो करते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये ट्रिकें हैं, ये सीख लो आप लोग। तो ये 1, ये y, ये x प्लस वाई, ये 0, और ये यहाँ पर देखो x, y से y कट गया, क्या बचा, x बचा, तो x बचा, ठीक है। अब देखो इधर माइनस की अंदर गुणा करो, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो x कट गया, क्या बचा, माइनस का y बचा, ठीक है। इधर देखो ये कट गए तो 0 बचा, इधर x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये y से y कट गया, क्या बचा, माइनस का x बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। चलो भाई करो, तो ये 1 ऐसे, ठीक है, तो पहले तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1 लिख लिया हमने। अब इसकी कराएंगे तो ये हो जाएगा x की गुणा माइनस एक्स से, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई की गुणा माइनस वाई से, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब ये हो जाएगा आपका, अब 0 की गुणा कराएंगे, अच्छा 0 में तो समझ जाओ, अब 0 की गुणा किसी से भी हम लोग कराएंगे भाई सब 0 ही आएगा, इस कॉलम को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यों आगे बढ़ो। आप तीसरे वाले पे जाते हैं, ये भी आप जानते हो 0 की गुणा किसी से भी कराओगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसमें भी 0 ही हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों आगे बढ़ाना है नहीं, तो ये छोड़ दिया। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस वाई गुणे में 1, ये हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का, ठीक है, माइनस की गुणा अंदर करो, ये हो गया माइनस का एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 0 खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख लो, ये 1 जाए, ये इससे गुणा करो, वही आ जाएगा जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस की गुणा अंदर होगी, तो ये हो गया अपने प्लस के एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस और ये प्लस हो जाए माइनस के वाई स्क्वायर, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वाई माइनस का कॉमन कर लेंगे, खाली माइनस कॉमन करेंगे इसमें, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बचा एक्स माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका फार्मूला है, क्या फार्मूला, देखो ये है अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि -2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, यही है अपना आंसर है। 6 सारणिक दे रखे, कह रहे हैं का मान ज्ञात करो, यूपी बोर्ड आप देख सकते हैं 2017, 2022, 2024 सेट नंबर IB में पूछा गया है। आपको एक बात बता दूं, देखो ये पंक्ति या फिर स्तंभ, यानी कि स्तंभ या फिर पंक्ति में कभी भी एक जैसे अवयव मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्तंभ में एक जैसे अवयव हैं जिसमें कि एक एक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना, क्या करोगे, सक्रिय लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका कॉलम एक जैसा है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे R2,
क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे, ठीक है, और R3 में से R1 घटा देंगे। बहुत सिंपल है, अभी हम आपको बताते हैं कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, सारणी का सिंबल लगा लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारा R1 से तो कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर R1 को जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब R2 में कह रहे हैं R1 को घटाओ, तो R2 हम लोग लिखेंगे, R1 हमारा क्या माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले तो R2 लिख लें, x प्लस वाई लिख लिया, ठीक है। अब R1 घटा दो, ऊपर वाला घटा दो, x घटा देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर पहले तो R2 हम लोग पंक्ति नंबर 2 लिख ली और फिर पहली पंक्ति को घटा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यही सेम ट्रिक हम लोग R3 में करेंगे, पंक्ति नंबर 3 में। तो एक में से एक घटा दिए, ठीक है, R1 को घटा रहे हैं, R1 को ऊपर वाले में से जो रेड हमने लिखा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x लिखा और x घटा दिया। यहाँ पर हम लोगों ने x प्लस वाई लिखा और y को घटा दिया, रेड वाले को, पहली पंक्ति को, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो गया x, ये x से x कट गया, क्या बचा, सिर्फ y बचा। यहाँ पर x से x कट गया, क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे y से y कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पर x बचा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम लोग कॉलम नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं इसलिए कॉलम नंबर 1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे, ओके। क्योंकि 2 जीरो हैं, एक ही बार कराएंगे, बाकी सब हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, जीरो का मतलब जीरो ही गुणा होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 लिखा, क्या अपना बचा यहाँ पर, उसको लिख लेते हैं, बाकी अपना बचा है बाई 0 0 और x। अगर आप कराना चाहो जीरो की कराओगे, फिर वो जीरो ही हो जाए, कितने से भी गुणा हो, ठीक है। फिर आप क्या कराओगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो की, आगे कुछ भी कराओगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, यूजलेस है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमने R1 से ना करा के C1 से कराई है प्रसरण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 गुणे ब्रैकेट में x y माइनस में 0, तो x y कम x y, ये अपना मान आ गया, आंसर है ये, ठीक है। सवाल 7, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये बटे में है, जब भी आपको कभी भिन्न में मिल जाए, ठीक है, समीकरण के रूप में, तो हमेशा उसमें क्या करो, ठीक है। ये आपको मैंने कक्षा 10 में सिखाया है। जैसे कि यहाँ पर 1/x को हम लोग क्या लिखें, u लिखें, ठीक है, u है लिखा हुआ, और 1/y को हम लोग क्या लिखें, v लिखें, व 1/z को हम लोग क्या लिख लें, यहाँ पर हम लोग लिख लें w, ठीक है। तो हमारे समीकरण कैसे बनेंगे, देखो, तो यहाँ पर जो समीकरण बनेंगे वो हमारे कुछ इस तरह से बन जाएंगे, जैसे कि 2u + 3v + 10w बराबर में 4, ठीक है। पहले ये समीकरण हो गई, दूसरी बन जाएगी 4u - 6v + 5w बराबर में 1, ये हो जाएगा 6u + 9v - 20z बराबर 2, ठीक है, ये बन गए। अब हम लोग यहाँ से हाफ व्यू बना लेते हैं इन समीकरणों का, तो a बन जाएगा अपना हाफ व्यू, तो ये हो जाएगा 2 4 6 3 -6 और 9 10 5 -20, ठीक है। चूँकि x है नहीं समीकरणों में तो u है, तो हम लोग u मानेंगे, ये हो गए u v w, ठीक है। b अपने हो जाएंगे बाइंस, ये 1 4 1 और ये 2, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मोड ए चेक करेंगे कि अस्तित्व है ए इनवर्स का या फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हल करना यानी कि u और x y z के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर u v w के पहले निकालने होंगे, तो यहाँ पर R1 के अनुदिश करते हैं प्रसरण, तो 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 120, 9 पंजे 45 माइनस के 3, ये हो गया अपना 4 दूनी 8 माइनस के 80 और 6 पंजे 30 माइनस के 30 प्लस के 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 नेम 36 माइनस, और फिर ये माइनस हो जाएगा 6 छंग 36, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 2 गुणे 120 में से 45 जाएगा 75 बचा, माइनस का 30 गुणे में माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे 110 हो जाएंगे, प्लस का 10 और ये दोनों जुड़ जाएंगे 36 और 36 72 हो जाएंगे। तो ये अपने होगा 75 दूना 150 माइनस माइनस प्लस, ये 110 तियाँ हो जाएगा 330 और ये प्लस
20, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि मोड ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे इसलिए इसका ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है। आगे हम लोग क्या चेक करेंगे, आप साइखंडस निकाल लेंगे, A11, A12, A13, ये अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ये 75 है, ये आपका आएगा 110, ये आएगा 72, ये आएगा आपका 150, ये आएगा माइनस का 100, ये आएगा 0, ये आएगा आपका 75, ये 30 और ये माइनस का 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, u बराबर a इनवर्स इंटू b निकालते हैं। तो यहाँ पर आप रखोगे a इनवर्स, तो a इनवर्स निकाल लो, डायरेक्ट रख देते हैं इस बार 1/12। अब एडजॉइंट यहीं सेट कर लो, 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30 और ये 24, ठीक है। अब b आपको पहले निकाले, 4 1 2, 4 1 2, ठीक है। ये महाराज जी 2 है, 1 2। चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1/1200, 75 चक्कू हो जाएगा आपका 300, प्लस 150 एक कम हो जाएगा 150, 75 दूना हो जाएगा 150, ठीक है। 110 चक्कू हो जाएगा 440, माइनस 100 एक कम 100, प्लस 30 दूना 60, ठीक है। 72 चक्कू हो जाएगा 288, कितना 288, और ये 0 की गुणा 1 से होगी 0 ही रहेगा, माइनस का 24 दूना हो जाएगा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 1/1200। चलिए 300, 150, 150, ये कितना हो गया आपका 600। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 600। 440, 100 घटा दिए, 340 बचे और 60 जोड़ दिए तो ये 400 होगा। 288 में से 48 घटा देंगे, 240 बचेंगे। चलिए 1200 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 600/1200, 400/1200, 240/1200। कट करते हैं और ये u बराबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 3 12, और ये 240 बचा ना यहाँ पर, तो इसको कट करो तो ये हो जाएगा आपका 24 कम 24 और 24 पंजे 1200, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे इसे लिखेंगे u बराबर आपको मिला है 1/2, 1/3 और 1/5। u का मान रख देते हैं, u है हमारा u, v और ये w, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। तो u बराबर आपका है 1/2 आया, u का मान क्या रखा था 1/x बराबर 1/2, ठीक है। पलट दोगे तो x बराबर आया आपका 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे, b बराबर लिखेंगे 1/3, ये है 1/y बराबर 1/3, इसको भी पलट दो, ये आपका आ गया 3। इसी प्रकार से इसको करेंगे, w बराबर 1/5, 1/z बराबर 1/5, इसको भी पलट दो, z बराबर आपका आ गया 5, ठीक है। ये अपने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुविकल्पी है। कह रहे हैं यदि x, y, z शून्यंतर वास्तविक संख्याएं हो तो आव्यूह a आपका ये इस तरह से दिया है का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका व्युत्क्रम a हो जाएगा, सीधे सिंपल से, ठीक है। अगला है 9वां वाला, यदि a आव्यूह जो आपका इस तरह से है जहां 0 से बड़ा या फिर बराबर है थीटा, या फिर 0 थीटा जो है छोटा है 2 पाई यानी कि 360 से, ठीक है, या फिर बराबर है, तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, ठीक है। तो इस स्थिति में डेल्टा यानी सारणिक आपका क्या निकलेगा, तो आपको बता दें डेल्टा जो निकलेगा आपका वो 2,4 निकलेगा। कितना निकलेगा 2,4, ओके। कैसे होगा ये आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है।